डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आज पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन में। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रिक्शन, उसमें आप पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी लाइंग ऑन रफ इंक्लाइंड प्लेन एंड फोर्सेस आर एक्टिंग एट एन एंगल विद द प्लेन। अब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब हमने लेक्चर नंबर 13 में बताए थे। लेक्चर नंबर 13, 14, 15 तीनों को रिलेटेड है, वेरी मच को रिलेटेड है। अब ये हमने काफ़ी मशक्क़त के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद जो है एक निष्कर्ष पर पहुँचे थे और इसको रिजॉल्व और कंपोज करके बताए थे, रिजल्टेंट निकाल करके बताए थे। और मिनिमम effort required to move the body in upward direction और to move in the downward direction, ये दोनों हम निकाल करके बता चुके हैं आपको। ठीक है, अब जरा सा ध्यान दीजिएगा कि ये बॉडी है। यहाँ पर जब हम बॉडी लिए थे इंक्लाइंड प्लेन पर, तो फोर्स जो लगाए थे फर्स्ट कंडीशन में कि अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लगाए थे, दूसरे कंडीशन में ये लगाए हैं, और आज जो लगा रहे हैं हम कुछ इस तरह का फोर्स लगा रहे हैं, इंक्लाइंड फोर्स लगाएंगे। ठीक है, अब इसका जो हम फर्स्ट देखे थे वो फर्स्ट थोड़ा सा हम देख लें कि पहला जो कंडीशन हम निकाले थे ये था हमारा इंक्लाइंड प्लेन, और फोर्स कहाँ लग रहा है? पी, ये फोर्स लग रहा है। और इसमें जो है बॉडी यदि अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये हमारा इक्वेशन निकल करके आया था। और इसी कंडीशन में यदि बॉडी जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, और ये हमारा एफर्ट निकल करके आया था, आपके सामने है। सिमिलरली जब हम और आगे बढ़े थे, ठीक है ना, कि बॉडी जो है हमारा सेम कंडीशन में है, लेकिन पी जो आप लगा रहे हैं, फोर्स जो अप्लाई कर रहे हैं, कुछ इस तरह से कर रहे हैं कि बॉडी आपका अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है इसी फोर्स में। तब आपने फोर्स निकाला था W10 अल्फा प्लस फाइव, ठीक है ना। अल्फा क्या है? ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। फाई क्या है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, और ये जो है आपका, यदि यही बॉडी क्या हो रहा है, अपवर्ड के बजाय डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लग गया? इधर। और तब जो है आपका जो निकल करके आया था, ये निकल करके आया था W10 अल्फा माइनस फाइव। ठीक है, अब आज इसी सीक्वेंस में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। क्या पढ़ने वाले हैं कि जो बॉडी है जो इंक्लाइंड प्लेन पर रखी हुई है, ध्यान दीजिएगा कि ये कोई आपका इंक्लाइंड प्लेन है, और इसके ऊपर जो है हमारा यह बॉडी है। ठीक है, और ये आपका एंगल क्या हो गया? अल्फा। ये क्या हो जाएगा? W वेट हो गया। और इसका दो कंपोनेंट बार बार हम करते जा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? W कॉस अल्फा, और ये एंगल क्या होगा? अल्फा। और ये क्या हो जाएगा? W साइन अल्फा। ये इतनी बार कर चुके हैं कि ये अब बताने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये क्या हो रहा है? नॉर्मल रिएक्शन R। क्या हो गया? नॉर्मल रिएक्शन R। और अब जो फोर्स इसके ऊपर आप लगा रहे हैं, ठीक है ना, फोर्स जो लगा रहे हैं वह न ही इंक्लाइंड प्लेन के लॉन्ग लगा रहे हैं, न ही हॉरिजॉन्टल लगा रहे हैं, बल्कि जो आप फोर्स लगा रहे हैं वह फोर्स कुछ आप ऐसा लगा रहे हैं, ऐसा फोर्स लगा रहे हैं। मतलब ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल से एट एन एंगल थीटा लगा रहे हैं, और ये फोर्स क्या है? आपका P। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो P है, ठीक है ना, अब यहाँ भी दो कंडीशन बनेगा, ठीक है ना, दो कंडीशन बनेगा कि बॉडी या तो अप जाएगा या डाउनवर्ड जाएगा। ठीक है, तो जो भी जाए, लेकिन दो कंडीशन बनेगा, एक अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन और दूसरा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड प्लेन फोर्स लगेगा, कंपोनेंट इसका लगेगा, और ये क्या हो जाएगा? P कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा? P साइन थीटा। ध्यान रखिएगा, कंपोनेंट ध्यान रखना है, P कॉस थीटा साइन थीटा। अब पहला केस लेते हैं हम, सेम फिगर में चूंकि लेंगे, इसलिए पहला केस में हम क्या लेते हैं कि बॉडी मूविंग अप, बॉडी क्या है?
ऊपर की ओर मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, F। अब इसको रिजॉल्व कर दें, ठीक है ना, क्या लेंगे, रिजॉल्विंग द फोर्सेस। थोड़ा सा शॉर्ट में इसलिए चल रहे हैं क्योंकि इस तरह का कई सारा कर चुके हैं, एक दो नहीं कई सारा क्वेश्चन कर चुके हैं। तो रिजॉल्विंग दी फोर्सेस अलोंग दी प्लेन, ठीक है। अब अलोंग दी प्लेन की यदि बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले P cos थीटा इक्वल टू W साइन अल्फा प्लस F अल्फा प्लस F मतलब क्या, म्यू आर, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। और रिजॉल्विंग फोर्सेस परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। अब परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन मतलब आर पी साइन थीटा दोनों एक साइड जा रहा है और इधर डब्ल्यू कॉस अल्फा बैलेंस करेगा, तो आर प्लस पी साइन थीटा इक्वल टू डब्ल्यू कॉस अल्फा। ये इक्वेशन नंबर 2 है। यहाँ से आर आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस पी साइन थीटा। ये वैल्यू जो है अब आप कहाँ रख दें, 1 में, ठीक है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस म्यू आर। ये क्या होता है, म्यू इंटू आर, म्यू मतलब क्या, टेन फाई, यहाँ क्या रखेंगे, टेन फाई वाले टेन फाई, और म्यू आर, आर की जगह आप क्या रखेंगे, ये वाली, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस पी साइन थीटा, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पी कॉस थीटा इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा प्लस ये साइन फाई अपन कॉस फाई कर सकते हैं क्या, साइन फाई अपन कॉस फाई, और ये क्या, डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस पी क्या, साइन थीटा। इसको रिजॉल्व कर रहे हैं हम, कॉस अल्फा को इधर लाएंगे, पी कॉस थीटा कॉस फाई ये इधर इक्वल टू क्या, डब्ल्यू साइन अल्फा कॉस फाई प्लस डब्ल्यू कॉस अल्फा साइन फाई माइनस पी साइन थीटा और साइन फाई, दोनों को एक जगह कर दें। ये p को कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई, और ये साइन थीटा साइन फाई प्लस साइन थीटा साइन फाई इक्वल टू डब्ल्यू कॉमन गया तो क्या हो जाएगा, साइन अल्फा कॉस फाई प्लस कॉस अल्फा साइन फाई, निकल गया p, क्या हो जाएगा, डब्ल्यू साइन ए कॉस ए साइन बी, तो क्या साइन अल्फा प्लस फाई अपन ये क्या हो जाएगा, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा माइनस फाई। ये आपका निकल गया एफर्ट रिक्वायर्ड टू मूव द ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, टू मूव द ऑब्जेक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन हो जाएगा। उसके बाद जो है ये हो गया। अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में केस 2 लिखेंगे क्या, व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, अब यदि बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो यही फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अभी इधर लग रहा था अब इधर क्या लगेगा, इधर लग जाएगा। ये केस 1 में ऐसा था, अब ये यहाँ नहीं लग करके, ये यहाँ नहीं लग करके ये लगेगा। F मतलब क्या, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू आर। अब देखिए इसका कंपोनेंट तोड़ दीजिए, आपके सामने है, क्या लग रहा है,
ये पी कॉस थीटा और एफ और डब्ल्यू साइन अल्फा इक्वेट करेगा। यहाँ पर पी कॉस थीटा और प्लस एफ डब्ल्यू साइन अल्फा, और दूसरा एलोंग द परपेंडिकुलर लेंगे तो ये आर पी साइन थीटा, दोनों ऊपर जा रहा है, बैलेंस कौन कर रहा है, डब्ल्यू कॉस अल्फा, तो आर प्लस पी साइन थीटा डब्ल्यू कॉस अल्फा, सब आपके सामने है। ये इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिए। ये आर पी साइन थीटा दोनों ऊपर जा रहा है और डब्ल्यू कॉस अल्फा नीचे, और ये डब्ल्यू साइन अल्फा और एफ और पी कॉस थीटा एक साइड जा रहा है, ये और ये दोनों एक साइड, और ये इस साइड जा रहा है। तो यहाँ पर अब निकाल दें, आर इक्वल टू क्या होगा, डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस पी साइन थीटा। इस आर का वैल्यू कहाँ रख दें, यहाँ पे, और यहाँ पे इसको निकालिए, क्या निकल कर क्या आ रहा है, पी कॉस थीटा प्लस म्यू आर मतलब क्या, टेन फाई, आर का मतलब क्या, ये जो आप लिखे हैं डब्ल्यू कॉस अल्फा माइनस पी साइन थीटा और इक्वल टू क्या, डब्ल्यू साइन अल्फा। देखिए यहाँ पर ये साइन फाई अपन कॉस फाई लिखेंगे, कॉस फाई कॉमन लेकर के इधर ले जाएंगे और ये जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पी कॉस थीटा कॉस फाई प्लस ये क्या हो जाएगा, डब्ल्यू कॉस अल्फा साइन फाई इधर अंदर जाएगा, माइनस पी साइन थीटा साइन फाई इक्वल टू क्या, डब्ल्यू साइन अल्फा, और ये कॉस फाई तो इधर जाएगा, पी को एक जगह कॉमन लीजिए, क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई, और ये साइन थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा साइन फाई इक्वल टू क्या, डब्ल्यू और साइन अल्फा कॉस फाई माइनस ये वाला इधर जाएगा, कॉस अल्फा साइन फाई, क्या हो जाएगा, P इक्वल टू डब्ल्यू ये साइन अल्फा माइनस फाई होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपन कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या फॉर्मूला होता है, कॉस और थीटा प्लस, ये आपका फार्मूला। तो यदि बॉडी डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तब आपका एफर्ट रिक्वायर्ड while this is the required effort to move the body in डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, टू मूव इन दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि यदि अल्फा इक्वल टू 5 हो जाए तो अगेन सेम वही कंडीशन कि पी क्या हो जाएगा 0, लेकिन यहाँ पर यदि अल्फा 5 0 हो जाए, अल्फा थीटा और 5 0 हो जाए, थीटा और 5 इक्वल हो जाए मतलब, तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पर तो और उल्टा फोर्स लगेगा क्योंकि cos 0 क्या होता है 1, ठीक है, cos 0 क्या हो गया 1, तो यहाँ पर उल्टा और ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आप देख लिए। तो कुल जो है हमारे पास कितने सारे कंडीशन हुए, 3 कंडीशन जो है हम लेकर के चले थे, तीनों कंडीशन के लिए कि आपका ये इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन पर फोर्स जो है आपका अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लग सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लग सकता है, और तीसरा ये इंक्लाइंड लग सकता है, ठीक है। तीनों कंडीशन में जो है 2 कंडीशन और एग्जिस्ट करता है कि यदि बॉडी ऊपर जा रहा है या बॉडी नीचे जा रहा है। तीनों कंडीशन में फिर से एक बार बता दें कि सबसे पहले जो हमने निकाला था कि ये बॉडी आपका अपवर्ड जा रहा है, तो ये इक्वेशन, दूसरा एक ये इक्वेशन, इसी में जब बॉडी नीचे की ओर जा रहा है और अलोंग दी इंक्लाइंड प्लेन फोर्स लग रहा है, तो ये इक्वेशन आपका बना।
फिर जो है यदि हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, देखिए आपके सामने है, बॉडी यदि ऊपर की ओर जा रहा है तो ये इक्वेशन मिला आपको W10 अल्फा प्लस 5, और यदि नीचे जा रहा है तो W10 अल्फा माइनस 5। ठीक है, और जो है आज जो निकला है वह आपका ये है कि इंक्लाइंड प्लेन लगा दिए हैं फोर्स, तब ऊपर जाते वक्त ये फोर्स निकला और नीचे आते वक्त ये फोर्स निकला। अब आप तीनों ही कंडीशन में ध्यान देंगे तो व्हाट एवर द थ्री कंडीशंस, इन केस ऑफ कमिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते वक्त यदि अल्फा इक्वल टू 5 हो जाए तो तीनों ही कंडीशन में फोर्स 0 आ रहा था। चाहे अल्फा इक्वल टू 5 आ गया तो यहाँ भी एफर्ट रिक्वायर्ड 0 हो गया। उसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ भी नीचे आते वक्त यदि दोनों बराबर हो गया तो P 0 हो गया, ठीक ना। और एक आज वाला कंडीशन कहाँ गया, यहाँ भी यदि अल्फा इक्वल टू 5 आ गया तो 0 आ जाएगा। मतलब कि नीचे लाने के लिए, बॉडी को नीचे मूव कराने के लिए आपको एफर्ट जो है लगाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो जीवन में हमेशा याद रखिए, नीचे गिरने के लिए, नीचे आते वक्त आपको सिर्फ अल्फा इक्वल टू 5 कर देना है। मतलब ये फ्रिक्शन एंगल, और मतलब यदि रियल लाइफ में बात करें तो ये क्या है, इंद्रियां हैं आपकी 10 इंद्रियां, ठीक ना। और ये क्या है, मन। यदि मन इंद्रियों में लगा दिए तो आप नीचे गिर जाएंगे, और नीचे गिरने के लिए आपको कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऊपर प्रयास करना है, मतलब आपको स्वास्थ्य चाहिए तो स्वाद आपको त्यागना पड़ेगा, प्रयास करना पड़ेगा स्वास्थ्य के लिए। अस्वस्थ तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। इंद्रिया कहती है कि 10 बजे तक सो, आप 10 बजे तक सोएंगे, मन मान गया, मन और इंद्रिया दोनों में बराबरी हो गई। आप दिन के 10 बजे तक सो रहे हैं, भोजन ठूस ठूस कर रहे हैं, सिर्फ स्वाद के लिए कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य को सही रखने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। अस्वस्थ होने के लिए प्रयास करने की जरूरत नहीं है। इंद्रिया वासना खोजती हैं और मन भी वासना में लग गया, साथ दे दिया, तो वासना जब आप करते हैं तो नीचे गिरते हैं, उपासना करेंगे तो ऊपर उठेंगे, और वासना में नीचे जाने के लिए आपको प्रयास की जरूरत नहीं है। अंधेरा करने के लिए जरूरत नहीं है, जहां उजाला नहीं है ऑटोमेटिक अंधेरा है। मतलब आपको जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा, और नीचे जाने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इंद्रियां तो हमेशा नीचे जाने के लिए तत्पर ही रहती हैं, क्योंकि संसार में, लोक व्यवहार में इंद्रियों को मन लगता है, क्षणिक सुख में इंद्रियों को मन लगता है, ठीक ना। ये इंद्रियों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल जरूरी है, और यदि इसके ऊपर आप कंट्रोल कर लेते हैं, मतलब एक एफर्ट अप्लाई कर देते हैं, तो आप स्वस्थ रहते हैं, मस्त रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, और जीवन में नित्य नई तरक्की करते रहते हैं। तो जीवन में कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ होने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, नीचे गिरने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। यही हमने आपको यहाँ पर बताए हैं, क्योंकि हर जगह अल्फा माइनस 5 आया है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड वंस अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू शेयर ऑल दिस वीडियो विथ योर क्लासमेट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज द लैडर फ्रिक्शन, और इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे। और उसके बाद लैडर फ्रिक्शन के बाद हमारा आएगा वेज फ्रिक्शन। उसके बाद और भी बहुत सारे टॉपिक हैं जो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज यहीं तक, तब तक के लिए धन्यवाद।